नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ह्यूमन स्टूपिडिटी, यानी मानवीय मूर्खता की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। दरअसल साल था 2003, महीना था अक्टूबर का। मलेशिया में सभी इस्लामिक देशों के मुखिया आए हुए थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सभी के सामने कोल्ड ड्रिंक रखी थी जिस पर लिखा था मक्का कोला। सभी लोग इसे बड़े मजे से पी रहे थे, क्योंकि इससे एक साल पहले यानी 2002 में अधिकांश मुस्लिम देशों ने कोका कोला का विरोध किया था। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। आज का हमारा यह एपिसोड समर्पित है भारत के उन नए नए ईसाइयों को जिन्होंने त्रिशूल छोड़कर क्रॉस पकड़ा है। आखिर उन्हें कैसे यूरोपीय लोगों ने अपना उपभोक्ता बनाकर उन्हें ईसाइयत बेची जा रही है। जैसे अभी हमने बताया कि मुस्लिम देशों ने कोका कोला का विरोध किया था, तो कोका कोला कंपनी ने फटाफट कोका कोला की जगह मक्का कोला मार्केट में उतार दिया। यानी प्रोडक्ट का नाम और थोड़ा सा बोतल का रूप बदला और इस्लामिक लोग मजे ले लेकर उसे पीने लगे। यह कोका कोला का एक सफल प्रयास था, लेकिन यह प्रयास आया कहां से? दरअसल इससे पहले यूरोप इसी ट्रिक से ईसाइयत बेच रहा था, जो अब भी जारी है। 70 के दशक तक दुनिया में जीसस की एक ही तस्वीर से काम चला जा रहा था, गोरे रंग का जीसस जिसके दोनों हाथ सूली पर बंधे थे। लेकिन 80 का दशक आते आते जीसस रंग, रूप और आकार बदलने लगा, और साथ में मैरी भी। Who are you? It is I, Jesus. I heard your prayer and I've come to help you. You're not Jesus. I am. But doesn't Jesus look a bit more like... आज अफ्रीका का जीसस अलग है तो कोरिया का जीसस एकदम कोरियन। नेपाली जीसस हो या थाई जीसस, सबके रंग रूप अलग अलग है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर गिरगिट को इंडिया का जीसस दिखा जाए तो वो आत्महत्या कर लेगा कि भाई इतने रंग तो मैं भी नहीं बदलता जितने आपने बदले। क्योंकि पंजाबी जीसस अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग, साउथ इंडिया का जीसस और मैरी अलग है, तो बंगाली जीसस और मैरी एकदम अलग। यानी जीसस को बेचने के लिए कोका कोला वाला फार्मूला अपनाया गया, या कोका कोला को बेचने के लिए जीसस वाला फार्मूला। अगर आज यूरोप की मदर मेरी को अफ्रीकी मदर मेरी मिल जाए तो रंग भेद के कारण तलवारें निकल जाएगी। दरअसल इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। एक समय जब अफ्रीकन लोगों ने कहा कि यूरोप का जीसस सफ़ेद है, वह काले लोगों की फरियाद नहीं सुनता। बायकॉट जीसस हुआ तो फटाफट वेटिकन के आदेश पर जीसस और मदर मेरी को अफ्रीकी रंग रूप का बना दिया गया। अपने इस जीसस को देखकर अफ्रीकन खुश हुए, जैसे मक्का कोला पीकर मुस्लिम देश खुश थे। खैर, ऐसा करने के बाद ईसाई मिशनरीज ने दिमाग लगाया कि ये प्रॉब्लम तो हर एक महाद्वीप और खाड़ी देशों में उनके सामने खड़ी होगी, तो इसका निदान क्या है? अंत में फैसला लिया गया, जो देश जैसा है उनके रंग रूप, चेहरे की बनावट के अनुसार, उनके परिधान के अनुसार उन देशों के मूर्खों को ऐसे ही जीसस और मदर मेरी क्यों ना सौंप दिए जाए। अब शुरू हुआ गेम। पहले अफ्रीका, इसके बाद भारत का जीसस और मदर मेरी बदल डाले गए। जीसस को भगवान कृष्ण की तरह दिखाया गया, साउथ इंडिया की मदर मेरी को साड़ी पहनाई गई, तो पंजाब जैसे राज्यों को की मदर मेरी को सूट सलवार पहना दिया गया। उसकी गोद में एक पंजाबी बेबी भी सुला दिया गया, यानी जीसस को बाल सरदार तक बना दिया गया। इसके बाद हमारे गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे जीसस बनाकर पंजाब में पेश कर दिए गए। अब मिशनरीज की निगाह पड़ी भारत के वाल्मीकि समुदाय पर, तो उन्होंने फटाफट महर्षि वाल्मीकि जैसा जीसस बनाकर उन लोगों के बीच ये संदेश देना शुरू किया कि वाल्मीकि जी और जीसस एक है। यही नहीं, कमाल देखिए, इसके बाद जीसस को संत रविदास जी की तरह दिखाना शुरू कर दिया। लोगों को संदेश देना शुरू किया कि रविदास जी अगले जीसस के अवतार हैं। अब पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, नागालैंड का जीसस और मदर मेरी अलग है। इसके अलावा केरल समेत दक्षिण भारत का जीसस अलग। बौद्ध लोगों के लिए फटाफट जीसस को सूली से उतारकर बुद्ध की तरह बैठा दिया गया, ताकि बौद्ध मत के अनुयायी भी इनका शिकार होने लगे। ये देखो, ये छत्तीसगढ़ की आदिवासी मदर मेरी है और ये पंजाब की। यानी भारत में जीसस और मदर मेरी प्रोडक्ट की भांति पेश कर दिए गए। अति आस्थावान हिंदू मदर मेरी और जीसस के पीछे भागने लगे। ये कोरिया का जीसस है और ये कोरिया की मदर मेरी। राजधानी सियोल में दक्षिण कोरियाई मिशनरीज ने जो जीसस का डिजाइन बनाया है, वो किसी कोरियन पहलवान की तरह बनाया गया है। उसके सिर पर इतना पृथ्वी का वजन रख दिया जैसे यहाँ जीसस को कोई सजा मिली हो। कोरिया से निकले लोग चाइना पहुंचे। भले ही चाइना के लोग दुनिया में नकली प्रोडक्ट बेचकर खुद को बड़े 30 मार्का समझते हो, लेकिन मिशनरीज ने चाइनीज जीसस बनाकर उल्टा उन्हें बेच दिया। आप चीन का जीसस देखोगे तो एक पल को लगेगा जैसे कोई जैन संत या जूडो कराटे सिखाने वाले किसी चीनी गुरु की तस्वीर हो।
इसीलिए मिशनरीज ने यहाँ बड़ा ध्यान रखा कि कोई भी चीनी नागरिक जीसस की नागरिकता पर सवाल ना करे, उन्हें लगे बिल्कुल चीनी है और उनके जैसा है। इसके बाद यदि आप चीन से निकलकर फिलीपींस का रुख करो तो यहाँ का जीसस अलग है, और फिलिप माता मेरी का तो क्या कहना, उसे देखकर तो आप चकरा जाएंगे। इसके अलावा जब जापान की सैर करेंगे तो जापानी जीसस को देखें तो एक अलग जीसस के दर्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बस गनीमत ये रही कि यहाँ जीसस को जापानी सूमो की तरह ना दिखाकर सीधा जापान की नागरिकता प्रदान कर दी। शायद आने वाले दिनों में जापानी सूमो जीसस भी देखने को मिल सकता है। इंडोनेशिया भले ही इस्लाम से पहले हिंदू धर्म के मानने वालों की भूमि रही हो, आज भी वहाँ की मुद्रा पर गणेश जी और उनकी संसद के बाहर मनु महाराज के चित्र हो, लेकिन इंडोनेशिया में जीसस को 40 अरब वर्ष पुराना निवासी बताया जा रहा है। ये सब समझाने के लिए वहाँ बाकायदा पुस्तक भी छप रही है। अब कुछ नए पुराने ईसाई सोच रहे होंगे कि जीसस उनके दुखड़ों का थैला भरकर ले जाएगा और वो मस्त आराम से चांदी काटेंगे, तो वो अमेरिकी जीसस को भी देख ले, उन्हें कोका कोला और मक्का कोला का अंतर समझ आ जाएगा। अमेरिका में भी जीसस 2 कलर, 2 चित्र और 2 डिजाइन में बिकता है। देश भले ही एक हो, लेकिन गोरे लोगों का गोरा जीसस और नीग्रो जाति का अलग जीसस है। इसी तरह दोनों समुदाय के लिए अलग अलग मदर मेरी का भी जुगाड़ किया गया है। सबसे बड़ा कमाल तो अरब यानी खाड़ी देशों में है। यहाँ का जीसस सबसे अलग है, पूर्ण अरबी ड्रेस, और मदर मेरी भी इसी तरह अरब के परिधान और एक बच्चे को लेकर रेत पर बैठी है। एक पल को देखकर यहाँ लगता है जैसे आतंक से पीड़ित कोई शरणार्थी मुस्लिम महिला हो। अगर इस क्रम में समुद्री लुटेरों के देश सोमालिया के जीसस को देखे तो खुद सोमालिया के लोग भी चकरा जाएंगे। एक पल को देखने पर प्रतीत होता है जैसे जीसस कोई समुद्री लुटेरा हो, और मदर मेरी की तस्वीर देखकर लगता है जैसे वो सोमालिया की भूख पीड़ित महिलाओं में से एक हो जो यूएनओ की ओर से राहत सामग्री का वेट कर रही हो। युगांडा में भी करीब करीब यही हाल है। यहाँ भी जीसस और मेरी दोनों की हालत खराब है, लेकिन यहाँ मिशनरीज मजे से चांदी काट रही है। एक आम गरीब आदमी इस उम्मीद में बैठा है कि जीसस आएगा, उनके दुखड़े दूर करेगा, लेकिन वो नहीं जानते कि जीसस यहाँ खुद उनसे ज़्यादा मिशनरीज के जाल में उलझा हुआ है। केवल यही नहीं, तिब्बत में अलग जीसस है। सिक्किम भले ही भारत का हिस्सा हो, लेकिन बंगाल और सिक्किम का जीसस अलग अलग है। उससे थोड़ा साइड में भूटान जाएंगे तो वहाँ का जीसस और मेरी अलग है। ये सब जीसस और मेरी की तस्वीर देखकर सहज अंदाज़ा लगा जा सकता है कि ईसाइयत की साम्राज्यवादी नीति कैसे हर एक देश में मूर्खों की संख्या बढ़ा रही है, क्योंकि वे जानते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द ह्यूमन स्टुपिडिटी, यानी मानवीय मूर्खता की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। दूसरा, भारत के लोग भले ही चर्च और चंगाई सभा में बैठकर खुद को जीसस का अनुयायी समझ रहे हो, लेकिन ईसाई मिशनरीज के अंदर जरा भी जीसस के प्रति आस्था दिखाई नहीं देती। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मूर्खों पर राज करने के लिए केवल और केवल एक प्रोडक्ट के तौर पर दिखाया और बेचा जा रहा है। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो आप अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ करना चाहते हो तो वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि बुद्ध, रविदास जी, भगवान कृष्ण और गुरु गोविंद सिंह जी जैसा जीसस देखकर खुश हो रहे लोगों को असली सच्चाई का पता चले।